नमस्कार दोस्तों, बिंदिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर मंजिल के ख्वाब आंखों में हों तो पाँव नहीं थकते। ऐसी ही एक ना थकने वाली शख्सियत से आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं, जो कि एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और साथ ही संभालती हैं एक ट्रैवल एजेंसी। मुलाकात कीजिए अरुणा आनंद से। जिंदगी से हमने मांगा बहुत कुछ, पाया बहुत कुछ। अब देना है जिंदगी को बहुत कुछ। अपने तजुर्बे कुछ इस तरह से बांटती हैं कि दिल की तह तक वो लफ्ज पहुंच जाते हैं और सुनने वाले को इन तजुर्बों के सही माने समझ में आते हैं। कॉस्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है? सुंदरता, कौन सुंदर नहीं होना चाहता, सभी चाहते हैं, लेकिन भगवान ने सबको सुंदर बनाया है। ये भी बात है। जब कोई बच्चा पैदा होता है वो सबसे ज़्यादा कहते हैं कि खुदा की नेमत है और वो इतना ज़्यादा सुंदर होता है। बिल्कुल उसकी स्किन बहुत खूबसूरत होगी, उसकी आँखें, उसके बाल, उसके होंठ, उसकी स्किन कितनी सुंदर होती है। लेकिन जैसे जैसे समय का प्रभाव पड़ता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू होता है और सर्कमस्टेंशियल और एनवायरमेंटल, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ा, जहाँ पर भी रहे, तो उन चीज़ों का जो असर स्किन पे है, बालों पे है, आँखों पे है, नेल्स पे है, इन सब का असर जो है वो कॉस्मेटोलॉजी डील करती है। यानी कि ये सुंदरता का विज्ञान है। भारतीय नारी खुद को पिछड़ा क्यों महसूस करती है? जैसे ही लड़कियां पैदा होती हैं हिंदुस्तान में, होता यह है कि एक कंडीशनिंग हो जाती है, एक सोच आ जाती है, तुमने शादी होके घर बसाना है और जब ससुराल जाओगी तो खाली ससुराल की ही हो। तो उसमें क्या होता है, जब आप जैसी कंडीशनिंग आपकी बचपन में हो गई तो लड़कियों की सोच यही हो जाती है, चलो अब शादी हो गई, अब तो जिंदगी में कुछ नहीं रहा, अब हमने जो करना है बस यहीं बच्चे बच्चे पैदा करेंगे और उनकी जिंदगी देखेंगे, उनको बनाएंगे। तो उसमें क्या है, हिंदुस्तानी लड़की अपने आप को भूल जाती है। आप इरा मैगजीन, गृह शोभा, बाकी न्यूज़पेपर्स में लिखती रही हैं। क्या लोगों को इनसे फायदा होता है? बहुत, मैं तो कहती हूँ बहुत फायदा होता है और औरतों से ज्यादा मर्द लोग पढ़ते हैं। ये भी हम आपको बताएं। ये नहीं कि भाई ये क्योंकि विमेन मैगजीन है तो खाली विमेन ओरिएंटेड मैगजीन होने की वजह से खाली औरतें पढ़ रही हैं, नहीं, औरतों के साथ साथ मर्द भी पढ़ते हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल के लड़कों में भी उतनी रुचि है अपने आप को फेयर एंड हैंडसम दिखाने की। आपके नजरिए से महिलाओं की सुंदरता के सही मायने क्या हैं? मन सुंदर तो तन सुंदर। सीधी सी बात है, क्योंकि जो मन की अच्छाई है वो आपकी आंखों में झलकती है और जब आंखें सुंदर हैं तो शरीर सुंदर। मन की सुंदरता अगर आप देखेंगे, अगर कोई भी चीज आप देख लें, हमारे पास से कोई औरत निकल के जा रही है, अगर हमने उसको देखा तो हम नहीं देखेंगे कि इसका रंग काला है या गोरा है, हम ये देखेंगे इसके फीचर्स कैसे। फीचर्स सुंदर हैं, लड़की बहुत सुंदर है। किसी को भी अपनी पर्सनैलिटी या खूबसूरती को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? ईमानदारी, ईमानदारी से अपने साथ और अपने चारों तरफ जो भी आप देख रहे हैं उसके साथ, उससे आपकी ब्यूटी डेवलप होती है। ब्यूटी भी दो तरह की है। अब एक तो ब्यूटी हुई शारीरिक और एक है मन की सुंदरता। जब आपकी शारीरिक ब्यूटी है उसे तो आप ठीक है क्रीम, लोशन, वैक्सिंग, थ्रेडिंग करा के ये कर सकते हैं, ठीक है, कोई उसमें परेशानी नहीं, क्योंकि आजकल साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। जो चीज़ आपको भगवान ने नहीं दी वो डॉक्टर दे देता है। ये भी हो जाता है। तो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए जब आप बात करते हैं तो आप सच्चे रह के अपने मन में अपने कॉन्फिडेंस को, अपने आत्मविश्वास को आप उभारें।
आपकी पर्सनालिटी में कम्युनिकेशन आपका क्या है, यानी कि आप कैसे बात करते हैं या व्यवहार करते हैं, आपका कैसा व्यवहार है। और कम्युनिकेशन में भी दो तरीके का कम्युनिकेशन, एक तो मूक, बिल्कुल चुप रह के आपने क्या कम्युनिकेट कर दिया, आपके हाव भाव कैसे हैं, आप ऐसे खड़े हैं या ऐसे खड़े हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे खड़े हैं तो यानी कि यू वांट टू कन्फ्रंट, आप ये आपने बगैर कुछ कहे अपनी पर्सनैलिटी का, अपने व्यक्तित्व का वो हिस्सा बता दिया कि ये मैं हूं, यानी कि गुस्से वाली, प्राउड हूं। अगर आप ऐसे बैठे हैं एंड जस्ट अ लिटिल स्माइल, शी इज अ नाइस पर्सन, पीपल आर गोइंग टू से इट। कभी कोई पर्सनालिटी डेवलप कराने आया जिसके साथ दिक्कत पेश आई हो? एक लड़की थी, जब हमारा पार्लर चलता था, बहुत 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 सांवली, माँ बहुत परेशान कि ये कैसी दुल्हन बनेगी, कैसी दुल्हन बनेगी। वो जो केक मेकअप होता है वो नहीं करने का हमको, कि नहीं वो नहीं होगा, आप फिक्र न करो, हम करेंगे। उस लड़की का मेकअप हुआ और हम सोचते हैं वो सबसे सुंदर मेकअप था मेरी लाइफ का, क्योंकि उसमें एक ये था चैलेंज हमारे लिए कि हम इसको कैसे पेश करें कि ये मतलब देखने में इतनी ज़्यादा सुंदर लगे। उसका पूरा मेकअप किया जैसा कि डार्क स्किन के लिए होना चाहिए, वो किया। उसके बाद हमने उसको ड्रामेटाइज किया, उसका चेहरे को घूंघट हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मानी गई है, और उसका घूंघट हमने लगा दिया। और जो घूंघट किया तो उसके बाद जो उसने यूं उठा के देखा है, उसकी माँ हैरान थी कि ये मेरी ही बेटी है। तो इस तरीके की जब चीज़ें आती हैं लाइफ में, अच्छी लगती हैं कि जब आपको अपने आप को प्रूव करने का एक मौका मिलता है। जिंदगी ने आपको क्या सिखाया? कि जिंदगी, लाइफ इज द कलर ऑफ योर पैशन। जो आपके अंदर की भावनाएं हैं वही रंग आपकी जिंदगी का होता है। जो आपकी अग्रेशन है अंदर, अगर आपके अंदर अग्रेशन है, वही वैसी ही आपकी लाइफ बनेगी। तो मेक योर लाइफ योर पैशन एंड मेक द बेस्ट ऑफ इट। उसको जितना सुंदर से सुंदर आप बना सकते हैं, अपनी लाइफ को आप बनाएं। और इसी कोई फर्क नहीं पड़ता पैसे का, आनी जानी चीज़ है, लेकिन आप किस तरीके से, किसके साथ कैसे चल रहे हैं। वो एक गाना है ना, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे बस प्यारे तेरे बोल। मीठा बोलो और मीठा ही सुनो। एक महिला के तौर पर आपका अब तक का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगला जन्म भी हमें महिला ही बनाए, एक लड़की के रूप में ही हम पैदा हों। क्योंकि जब हम अगली बार जब पैदा होंगे तब लड़की का रूप दूसरा होगा। क्योंकि जो आजकल की लड़कियां हैं, तब हम आजकल की लड़कियों के हिसाब से हमारी सोच होगी। वो सोच कैसी होगी वो तो भविष्य बताएगा। आज की महिलाओं के लिए कोई संदेश? यही कहना चाहेंगे कि अपने आप को पहचानिए। अगर आपने खुद को पहचाना है तो आपको जिंदगी में कभी किसी तरीके की मुश्किल नहीं आएगी। और खुद को पहचानना सबसे बड़ा काम है। हम तो बस यही कहेंगे। और हर औरत खाली एक पत्नी ही नहीं, माँ, बेटी और बहू, इन सब को लेके अपने साथ, और खासकर भारतीय नारी इन सब को अपने साथ लेके चलती है, तभी उसका जीवन सफल है। मॉडर्न टाइम्स बहुत अच्छे हैं, आपके पर्सनालिटी बहुत विकसित है, लेकिन आप किस तरीके से
अपने आप को, इन सब चीज़ों को संभाल के आगे चलें, तभी उसी में आपकी सफलता है। दोस्तों, अभी वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद लौट कर आएंगे और मुलाकात करेंगे एक और ख़ास महिला से। आते हैं।